नमस्कार। अनहोनी द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। और आज की जो कहानी है मैं आपको कलकत्ते की सुनाऊंगा। वेस्ट बंगाल मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की एक छोटे से गांव की स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है आपको कुछ सावधान करने के लिए है। तो सुनिए आज की कहानी। उस दिन रात के करीब 9 बज रहे थे और लोगों के अंदर हुल्लड़ मचा हुआ था कि कब जल्द से जल्द वो लोग मेला में पहुँचे। और उस समय उनके साथ कोई बड़ा पुरुष नहीं था, सब महिलाएं थी और छोटे बच्चे थे। करीब करीब ये लोगों की संख्या नहीं तो 10 से 12 जन की हो चुकी थी। ये लोग जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकले 9 बजे। आप जानते हो कि ये वेस्ट बंगाल या कोई भी गांव में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको पूरी तरह से 9 बजे के समय अंधेरा और सुनसान नज़र आने लगेगा। और यही इस समय भी हो रहा था। लेकिन यहाँ से कुछ करीब 1 किलोमीटर दूर पर मेला लगा हुआ था, जिसकी वजह से लोग कुछ आ और जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, मेले का क्रेज़ लोगों में दिख रहा था। लोग धीरे धीरे ये लोग भी बढ़ते गए। जब वो मेला के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पे वो लोगों ने वहाँ की रंगत देखकर काफ़ी खुशी हुई इन लोगों को। ये लोग सब बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, खेलने लगे। मतलब जो एंजॉय था, जितना भी एंजॉय करना था ये लोगों ने किया वहाँ पे। तो एक्चुअली ये लोग आते समय जब घर से निकले थे तो उस समय 2 बच्चे छोटे जो करीब दूध पीते थे। तो मुझे लगता है ज़्यादा में ज़्यादा ये लोग 6 महीने के बच्चे थे। तो दोनों को वो लोगों ने घर पे छोड़ा था महिलाओं ने। और पुरुष जो घर पे रुके हुए थे वो लोग उनको देख रहे थे कि मतलब अगर उड़ जाएंगे तो हम लोग ले जाके मेले तक पहुंचा देंगे। तब अचानक वो मेले से ही एक महिला को याद आया कि अरे यार, हमारे तो 2 बच्चे घर में हैं, उन लोग को भी ले आते, अब तक तो उड़ गए होंगे। तो ये लोग करीब उस समय 11 बज रहा था। और उतनी रात को आप तो जानते हो 1 किलोमीटर दूर कोई बहुत लंबा नहीं था। ये लोग काफ़ी 2-2, 4-4 किलोमीटर तक चलते थे उस समय। तो ये लोगों ने 2 बच्चियों को बोला, करीब 12 साल 10 साल की उम्र की 2 बच्चियां थी, उनको बोला कि जाओ और उन दोनों को उठा के लेके आओ। और रात के करीब 11 बज रहे थे। आने के टाइम तो बच्चियां कुछ सोची नहीं, हाथ में लालटेन लेकर वो लोग निकल पड़ी कच्चे रास्ते पर। कच्चा रास्ता जंगली रास्ता था। जंगली रास्ता मतलब सांप बिच्छू ये सब का काफ़ी डर था, क्योंकि रात में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरीके का माहौल था। तो वो लोग जब अपने घर के पिछवाड़े आए तो वहाँ पे काफ़ी दूर तक जंगल की ये बांस का जंगल था। चारों तरफ बांस लगा हुआ था, जिसको बम्बू बोलते हैं। तो बच्चे जैसे अपने घर की पिछवाड़े आए तो वो लोग सोचे अब हम लोग आगे निकले। तो वो लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक बम्बू जो आड़ा पड़ा हुआ है, इस तरीके से पड़ा हुआ है कि उसने रास्ता रोक लिया था। और ये सब देखकर बच्चे थोड़ा सा घबराए, चौंक गए कि भाई हम लोग तो आए, जिस समय हम लोग मेला में जा रहे थे तो उस समय तो कुछ नहीं था, तो ये आखिर आया कहाँ से। और वो बम्बू पूरी तरह से नीचे था ताकि लोग उसको क्रॉस करके जा सके, इस तरीके से था। लेकिन बच्चों में ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग इसको क्रॉस कर ले। वो लोगों ने क्रॉस नहीं किया। वो वहीं खड़े खड़े दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे कि ये कहाँ से आ गया, इसको क्या किया जाए। तो और लेकिन उसमें से एक बच्ची जो थी उसने देखा कि इस बम्बू में हरकत हो रही है। बांस जो था पूरी तरह से ज़मीन पे सोया हुआ था और हल्का हल्का हरकत कर रहा था। ये चीज़ देखकर, ये दृश्य देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगी। तब छोटी वाली जो थी उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई अपने पिताजी को, बाबा। बाबा घर में थे और घर का पिछवाड़ा होने के कारण उनको आवाज़ सुनाई दे गई। वो लोग जैसे ही आवाज़ सुने बाहर की तरफ निकले। उससे पहले, उनके आने से पहले ही ये बम्बू अपने आप फट से झटके में, ज़ोरदार झटके के साथ सीधा हो गया, खड़ा हो गया अपनी जगह पे। जिस तरीके से था, जैसे पेड़ में होता है उसी तरीके से वो लग गया। ये चीज़ देखकर दोनों घबराई और ज़ोर से दौड़ी सीधा जाके अपने पिताजी के पास दोनों खड़ी हो गई। पिताजी बोले, क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही हो। बोले, बाबा ऐसी बात है, घर के पिछवाड़े ऐसा था और हम लोगों ने जैसा आपको आवाज़ लगाया वैसे ही
फट से खड़ा हो गए। तो आप तो जानते हो वेस्ट बंगाल कलकत्ता में लोगों को घरों घरों में तंत्र मंत्र आम साधारण सी बात है। तो वो लोगों ने दोनों बच्चों को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा मंत्र से अभिमंत्रित कर उन लोगों के ऊपर फूंक मारी। उसके बाद दोनों बच्चों ने दोनों छोटे बच्चों को उठाया और चलने के लिए निकली। तब उनके बाबा ने अपने छोटे भाई को कहा, जाओ उनके साथ, उनको ज़रा छोड़ के आओ वहाँ तक। तो वो उनके साथ चल दिए और उन लोगों को ले जाकर मेले तक पहुँचाया। तो दोस्तों देखिए, अकेले में कुछ भी हो सकता है। लोग अंधविश्वास या मानो या ना मानो ऐसी बातों को करते हैं, लेकिन जिसके साथ घटित होता है वो उसको ही पता होता है। और ये चीज़ उन बच्चों के साथ घटित हुआ। ये वो लोगों ने अपने पिताजियों को बताया। तो जब उनको बताया तो उनको पता था, इसके बारे में जानकारी थी, इसीलिए उनके लिए कोई चौंकने की बात नहीं थी। वो लोगों ने साधारणतया एक मंत्र का प्रयोग कर उनको गाबंद यानी गाबंद बोलते हैं, उनको सुरक्षा मंत्र से अभिमंत्रित करके फूंक दिया बस। और वो लोगों को फिर कोई डर नहीं, वो लोगों ने फिर उनको ले जाके छोड़ दिया वहाँ तक, मेले तक। भाई ये एक आम चीज़ है। और फिर ये उसी रात की बात है जब वो लोग मेले से रात को, जो मेले में गए हुए जो महिलाएं थे, बच्चे थे, वो लोग रात को करीब 1:30 बजे रिटर्न घर की तरफ हुए। और वो लोग 2 लालटेन और सब बच्चे इस तरीके से सेटिंग किए थे कि भाई 2 बड़े आगे 2 बड़े पीछे, बाकी सब छोटे छोटे बच्चे, कम से कम 7-8 बच्चे होंगे। ये लोगों को लेके रिटर्न आने लगे। जब रात को वो लोग बीच में जो जंगल पड़ता है जहाँ पे बम्बू के बहुत सारे पेड़ थे और बहुत सारे दूसरे भी पेड़ थे, तो उसी बीच में एक छोटा सा झोपड़ा था। और वो झोपड़े के पास एक बूढ़ी औरत झाड़ू लेकर झाड़ू मार रही थी, करीब 1:30 बजे रात को। तो ये दृश्य देखकर औरतें थोड़ी सी ठनक गई। वो बोली, ये क्या चीज़ है? आश्चर्यचकित हुई कि इतने रात को ये बूढ़ी माँ आखिर झाड़ू क्यों मार रही है। तो उसमें से एक औरत ने उनको छेड़ा, कहा, अरे दादी, इतने रात को आप क्यों ये सब कर रही हो? क्यों, सो जाओ, नींद नहीं आ रही है क्या? तो वो कुछ बोली नहीं। वो चुपचाप खड़ी होके, मुंह ढका हुआ था, खड़ी हुई थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, इस तरीके की उसकी छाया दृश्य थी। तो वो कुछ बोली नहीं, वो चुपचाप खड़ी थी। तो वो लोग और छेड़ने लगे। तो ये सब देखकर वो वहाँ से सीधे भागी तो सीधा बम्बू, जहाँ पे बम्बू के बहुत सारे जंगल थे, उस जंगल में घुस गई। और ये चीज़ देखकर वो लोगों को थोड़ा सा डर सा लगा। बोले कि नहीं, ये इस घर की नहीं है, ज़रूर कोई दूसरी बात है। ये चीज़ जब हुआ तो वो औरतें बच्चों के साथ वहाँ से दौड़कर वो लोग घर आए। घर आने के बाद जब वो लोग सुबह जब उस रास्ते पर कोई काम से जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि रात को 1:30 बजे दादी यहाँ पे झाड़ू क्यों मार रही थी? बोली, यहाँ तो कोई है ही नहीं, ये घर तो खाली है कई सालों से, तो यहाँ पे दादी कहाँ से आ जाएगी? बोला, नहीं, दादी रात को झाड़ू मार रही थी। तो देखिए दोस्तों, ये होता है एक्चुअली। कई बार मरने के बाद जब हमें शरीर नहीं मिलता, तो वो उसी रूप में, जिस रूप में मरा होता है, उसी रूप में ये उस जगह पर काफ़ी समय बिताता है, जिसे लोग कभी कभार देख लेते हैं, जिसे भूत का नाम दिया जाता है। हालांकि देखिए, वो तो किसी को परेशान कर नहीं रहे थे। अगर आप उसे परेशान नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा। तो ये होता है अनहोनी। तो ये सब चीज़ जहाँ पे देश बड़े बड़े गाँव में, या तो जहाँ पे बहुत कुछ लाइट वगैरह नहीं है, इस तरीके का जो गांव है जहाँ पे पूरा जंगल है, तो वहाँ के लोगों के लिए आम सी बात है। तो ये चीज़ हमारे शहरों में नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों, आप सावधान रहें, कहीं किसी के साथ रात बिरात आप कोई भी छेड़छाड़ ना करें। तो फिर अगली कहानी के साथ फिर से पेश होऊंगा अनहोनी द रियल स्टोरी में। नमस्कार।